जय गुरु जी। नरसिंह जयंती कथा। राजा कश्यप के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो पुत्र थे। राजा के मरने के बाद हिरण्याक्ष राजा बना, परंतु वह बड़ा क्रूर राजा था। एक बार जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को ढूंढा और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। उसने विष्णु से बदला लेने के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तप सिद्ध होने पर उसने भगवान शंकर से वर मांगा, मैं ना अंदर मरूं ना बाहर, ना दिन में मरूं ना रात में, ना भूमि पर मरूं ना आकाश में, ना जल में मरूं, ना मनुष्य के हाथों मरूं, ना पशु के द्वारा मरूं। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर वह अपने को अजर अमर समझने लगा। उसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देता था और उनसे अपनी पूजा करवाता था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। उसके शासन से सब देवता घबरा गए, भगवान से सहायता हेतु प्रार्थना करने लगे। तब देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने देवताओं को हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। इसी समय उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद के बड़ा होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आवे में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे। आवे में आग लगाने पर भी बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। यह सब भगवान हरि की ही कृपा थी। प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ गई। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, परंतु वह इस बात को मानने के लिए तैयार ना हुआ। वह असुर बालकों को भी समय समय पर धर्म का उपदेश देता था। हिरण्यकश्यप को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वह प्रहलाद को अपना दुश्मन और विष्णु का मित्र समझने लगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मरवाने की कोशिश की, पर प्रहलाद प्रभु कृपा से बच जाता। एक बार प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया गया और एक बार उसे हाथी के आगे कुचलने के लिए छोड़ दिया गया, तब भी उसका बाल बांका ना हुआ। एक बार उसे सांपों वाले कमरे में छोड़ दिया गया। यहाँ वह हरि नाम जपता रहा और भगवान की कृपा से सांपों ने उसे कुछ भी ना कहा। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास एक ऐसा शॉल था, अगर उसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठती थी तो वह जल नहीं सकती थी। होलिका छोटे से प्रहलाद को गोदी में लेकर शॉल ओढ़कर आग की चिता पर बैठ गई। होलिका जल गई, पर प्रहलाद सुरक्षित आग से बाहर निकल आया। हिरण्यकश्यप ने दरबार में बुलाकर प्रहलाद को खूब डांटा, पर वह हरि को अपना भगवान ही मानता था, अपने पिता को नहीं। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने वश में कर रखा है। भगवान ही अपनी शक्ति द्वारा विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना अहंकार छोड़कर भगवान के प्रति समर्पित भावना रखें और मन को सबके प्रति दयालु रखें। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। वह क्रोध के मारे कांपने लगा और उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और
बड़े जोर से उसने खंबे पर घूसा मारा। उसी समय खंबा फाड़कर भयंकर शब्द करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर पुरुष का था, आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपने घुटनों पर रखा और दहलीज पर ले जाकर गोधुली बेला में अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। ऐसे विचित्र भगवान का लोक मंगल के लिए स्मरण करके ही इस दिन व्रत करने का महात्म्य है। बोल नरसिंह भगवान की जय। बोल भक्त प्रहलाद की जय।